रसोई करते वक्त हम अपने घर में चाहे कुछ भी बनाएं, लेकिन कुछ खड़े मसाले जिनका यूज़ हम ज़रूर करते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला। खासकर गरम मसाला की जो एक ख़ास खुशबू और टेस्ट होता है, वो हर घर में अलग ही होता है। मैं इसे बनाती हूँ और आज इसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है, स्पेशल सवाल भी है। मैंने आपसे पूछा था कि आप सभी के हस्बैंड का क्या जॉब है, क्या काम करते हैं, और सभी ने बताया। तो बहुत सारे मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, तो मुझे एक बहुत छोटी सी बात मेरे बचपन की याद आ गई। वैसे तो सभी जानते हैं कि मेरे हस्बैंड रेलवेज में हैं, नहीं भी पता है तो मैं आज बता रही हूँ, रेलवेज में जॉब करते हैं। तो मुझे बचपन की ये बात याद आई कि शुभी और शुभम की एज रही होगी शायद, जब मेरे भाई और हम लोग थे छोटे, या इससे थोड़े बड़े थे, तब हम लोग को कुछ चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगी थी। और मेरी शादी वादी नहीं हुई थी। तो मुझसे बोल रहा था एक बार कि दीदी, आपकी शादी ना आप ग्रोसरी शॉप वाले के साथ करना, तो जब भी हम लोग आपके घर जाएंगे तो आप हमें काजू बादाम के पैकेट दिया करना। इतनी हंसी आई मुझे, वो मतलब आज ही मुझे ये बात याद है। और तब मुझे बहुत मज़ा आया ये सोच सोच के कि हाँ, कितना मज़ा आएगा ना जब भी आओ और लेके जाओ काजू बादाम। क्योंकि तब उस एज में हम लोगों को एक ही बात पता थी, महंगी कोई चीज़ होती है तो वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और वो कितना आराम रहेगा। फिर मैं भी बड़ी खुश होकर बोल देती उससे, हाँ यार कितना मज़ा आएगा ना, घर की दुकान रहेगी, जब जो चीज़ लेना हो दुकान गए और वो जो सामान लेना हुआ वो लेके चले आए। क्योंकि जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पर हम लोग को ये भी पता था कि वो जनरल स्टोर टाइप की शॉप होती है, जहाँ पे घर की गृहस्थी का सारा सामान मिलता है। तो ये बात मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, किसी ने बोला कि उनकी शॉप है, और तब मुझे तुरंत ये बात याद आ गई। तो मैंने सोचा बताऊं। और आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं क्या पूछना चाहती हूँ बल्कि आप पूछना चाहते हो। एक कमेंट था जिन्होंने ये पूछा है कि अभिलाषा जी, नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि टोमेटो प्राइस विद सिटी नेम। ये आप में से किसी ने पूछा है, तो आज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, टोमेटो प्राइस विद सिटी नेम। तो आज सबको यही बताना है कि आपके शहर में टमाटर का क्या प्राइस है और आप किस शहर में रहते हैं। तो आज का यही सवाल जवाब है, और शुरू करती हूँ मैं जल्दी से अपना व्लॉग। और इसी बात में एक सवाल और भी कर देना, जवाब दे देना, कि जैसे मैंने अपने बचपन की ये बात बताई ना, खट्टी मीठी भाई बहनों वाली, एक मज़ेदार सी बात, प्लानिंग वाली, आपकी भी अगर कुछ याद आ जाए तो वो भी शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़। जैसे कि गरम मसाला मैं घर पर ही बनाती हूँ, वैसे ही दही भी मैं डेली जमाती हूँ। दही हमेशा हमारे घर का ही रहता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है, और शुभी को पसंद होता है दही के साथ जीरा पाउडर, और शुभम को चीनी। और आज हमारे यहाँ लंच में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, यही सिंपल खाना। और ये खाना हमारी शुभी का फेवरेट है। उसको फैंसी फूड इतने पसंद नहीं है जितना कि घर की बनी दाल, रोटी और सब्जी, चाहे जो भी हो, ऐसा वाला बच्चा है शुभी हमारा। और शाम को भुट्टा मैंने और शुभी ने खाया, लंच दोनों बच्चों का हुआ। उसके बाद शाम की मेरी चाय रहती है। मौसम तो है ही सुहाना और भुट्टे का सीज़न चल रहा है। मेरी चाय के साथ शाम का मेरा नाश्ता रहता है भुट्टा, मस्त नमक मिर्ची नींबू रगड़ के। मैंने कल बताया था ना कि हमारी बालकनी में जो मनी प्लांट है, उसमें 2 पत्तों को जोड़ करके एक बर्ड ने बच्चे दिए हैं। 2 उसके बेबी हैं, बहुत क्यूट से हैं, बहुत सुंदर सी वो बर्ड है। तो कल ही मैंने कमेंट रीड किया कि उन्होंने बताया कि जिस बर्ड के ये बच्चे हैं उसको टेलर बर्ड कहते हैं, इसीलिए वो उसकी जो चोंच होती है वो सुई जैसी होती है, शार्प, और वो 2 पत्तों को सिल लेती है, और 2 पत्तों के बीच में ही उसके हमेशा बच्चे रहते हैं, अंडे देती है। और ये बहुत प्यारी सी है, वो जो बर्ड है ना, बहुत क्यूट है, सुंदर सुंदर सी, स्मार्ट वाली जब वो आती है बच्चों को कुछ खिलाने तो इतने नाजुक ऐसे ऐसे आके फिर बैठेगी, फिर करेगी, मुझे बेडरूम से दिखता है, बहुत मज़ा आता है। और ये नमक का पैकेट है रॉक सॉल्ट, जो कि मैंने डी मार्ट से लिया था, उसे मैंने रिफ़िल किया है। सेरेमिक जार में मैं हमेशा नमक रखती हूँ। और ये वुडन स्पून है, जिससे क्या होता है, बारिश के दिनों में जो नमक सीलता है ना, तो प्लास्टिक की रखो या स्टील की रखो, वो
थोड़ी सी ख़राब होने लगती हैं, लेकिन ये वुडन वाली स्पून अच्छी रहती हैं। पनीर क्यूब्स जो मैंने कट किए हैं, ये मैंने होममेड पनीर बनाया था, ये वही पनीर है। इसमें मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची, नमक और कॉर्नफ्लोर डाला है और अच्छे से कोटिंग कर ली है पनीर की। घर का बना हुआ पनीर तो लाजवाब है यार, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और एकदम सॉलिड पनीर है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में काश्मीरी लाल मिर्ची लेकर के 1 चम्मच मिर्ची में पानी डाल के रखा है और साथ ही 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में भी पानी डाल के रखा है। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि शिमला मिर्च और प्याज, इन्हें मैं कट कर रही हूँ, तो मैंने क्यूब्स कट किया है इन्हें भी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के गरम किया है और इस तरीके से छोटे छोटे बैचेस में मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। 6 पनीर मैंने एक ही टाइम पे डाला है। पैन होता है फैला हुआ सा, तो आप ज़्यादा सा भी रख सकते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि चिपक नहीं रहा हो तो थोड़े थोड़े से उतने ही तेल में बन जाए। मैं बना रही हूँ चिली पनीर बच्चों के लिए, तो बस ये पनीर ऐसे मस्त फ्राई कर लिए हैं। इसमें जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हुई है उससे एकदम करारे करारे से बन जाते हैं पनीर। और शिमला जो डाली है ना काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत सुंदर सा आता है, और क्या तारीफ़ करूं। और घर का पनीर है तो ये फ्राई हो चुके हैं और इन्हें हम रखेंगे साइड में। उसी कढ़ाई पे तेल इसीलिए कम डाला था, गरम हुआ तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर प्याज और शिमला मिर्च डाल करके अच्छे से भून लिया है। पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ना तो प्याज को ना शिमला मिर्च को, भून लेना है अच्छे से तेज़ आंच में। नमक और काली मिर्ची पाउडर डाल करके इनको मिक्स किया है। इसके बाद ये जो मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची पानी डाल के घोला है वो डाला है, साथ में सोया सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर डाला है और 2-3 चम्मच केचप डाला है, टोमेटो केचप। ये सारे सॉसेस डाल करके तेज़ आंच में अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने जो पानी में घोल के रखा था कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, वो भी डाल दिया है और इसे डाल करके मिक्स कर लिया। कॉर्नफ्लोर लास्ट में डालेंगे वरना फिर वो एकदम से गाढ़ा होने लगता है ग्रेवी। अब ये फ्राइड पनीर डाल दिए, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाला है और मिक्स कर दिया, और झटपट से रेडी हो चुका है गर्मा गर्म चिली पनीर। बच्चों को तो कितना पसंद होता है सबको पता ही होगा, मम्मी लोगों को बच्चे यही खाना चाहते हैं। हमारी शुभी फैंसी फूड ज़्यादा पसंद नहीं करती है, खाती है क्योंकि बना है और कोई चॉइस नहीं है, बहुत पसंद नहीं है, कोई कभी डिमांड नहीं करती उस वो। इसीलिए जब से वो आई है कोटा से, तो देखो 4 महीने हो रहे हैं, मार्च में आई थी, दाल रोटी सब्जी यही उसको पसंद है। कढ़ी, दाल, राजमा, घर का खाना, वो घर की दाल रोटी। लेकिन कभी कभी तो चेंज भी अच्छा लगता है, तो उसे बहुत पसंद आया है। शुभम तो मतलब शौकीन है भाई, क्या कहने, यही खिलाओ इनको रोज, इनको दाल रोटी मत पूछो मम्मी। हम लोग डी मार्ट गए थे ना, तो हमने ये बड़ा पैकेट लिया था मैकरोनी का, तो इसे मैं रिफिल कर रही हूँ। ये मैकरोनी का पैकेट मैंने इसलिए दिखाया, कई बारी मैं जैसे वर्मीसेली है या फिर मैकरोनी पास्ता बना रही हूँ, तो व्यूअर्स पूछते हैं कि ये कौन सा वाला है। कई दफ़ा सच पूछो तो मैं नाम ही भूल जाती हूँ, मतलब कोई बहुत पर्टिकुलर ब्रांड नेम नहीं है तो नहीं याद रहता है, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ रिफ़िल करती हूँ, तो दिखा देती हूँ कि अगर वो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो वो देख लेंगे कि अच्छा ये आया था। सूखे मसालों में मैं हमेशा 4 मसाले यूज़ करती हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला, जिसमें से हल्दी और मिर्ची मैं रेडीमेड मंगाती हूँ। पहले हम एक मसाले की शॉप से लेते थे जहाँ स्पेशल मसाला मिलता है भुसौल में, काफ़ी सालों तक वहीं से आता था, लेकिन वो शॉप थोड़ी दूर है, तो वहाँ जब जाओ तब लाओ। अब साइंस जीवन क्या हो गया कि हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, तो इसलिए फिर लगता है चलो 2 चीज़ों के लिए वहाँ इतनी दूर मार्केट में क्यों जाओ, यहीं से ले लो। तो हम हल्दी और मिर्ची के पैकेट लेते हैं, लेकिन धनिया पाउडर और गरम मसाला मैं घर पर बनाती हूँ। तो ये जैसे कि गरम मसाले का एक पैकेट जो एक बार आता है, जब तक वो चलता रहता है, कितनी रिक्वेस्ट आती है गरम मसाला, होममेड गरम मसाले की रेसिपी बताएं, यही पैकेट मैं हमेशा लेती हूँ। इस पैकेट में सारे मसाले रहते हैं, अभी मैं पास से भी दिखाऊंगी। और ये जैसे कि हमने डी मार्ट से खड़ा धनिया लिया था, तो इसे मैं पीस लेती हूँ, तो अभी मैं वही पीसने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि मैं ये चारों मसाले तैयार करके रख लेती हूँ, फिर बहुत दिनों तक चलते हैं। और ये है सुरुचि का हल्दी पाउडर, 2 पैकेट हल्दी के पैकेट रिफ़िल करके एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ मैं। और जैसे कि ये है चिली पाउडर, लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर रेडीमेड ही रहता है फ़िलहाल, अब आने लगे हैं ये पैकेट, अदरवाइज़ एक मसाले की शॉप से ही आते थे इसी तरीके से।
अभी जैसे हल्दी का धनिया का डब्बा पूरा खाली है, तो खाली होने के बाद जब मैंने मसालदानी में डब्बी में भरा था ना, तभी से था कि हमें धनिया चाहिए। ये खड़ा धनिया हमने डी मार्ट से लिया है। इसमें 400 ग्राम का ये धनिया है। इतना साफ सुंदर कलर, एकदम वो वाला, एकदम कैसे वाला, काली काली सी नहीं है धनिया, एकदम ऐसे ग्रीन सी है, छोटे छोटे दाने की है। और इसको हल्का सा मैं गरम करती हूँ। जब मैं इसे भूनती हूँ ना, तो बहुत अच्छी धनिया की खुशबू आती है, सौंधी सौंधी सी। और इसे गैस बंद कर दिया है। अब निकाल रहे हैं हम खड़े मसाले। जब तक ठंडा हो जाएगा धनिया, ये खड़े मसाले में ये दिखा रही हूँ कि एक पूरा पैकेट होता है, और इस पैकेट में ये सारे खड़े मसाले हैं। ये है शाह जीरा, और यहाँ पर ये निकाला मैंने दगड़ फूल, ये जावित्री है, और काली मिर्ची हैं, साथ में ये लौंग हैं, और ये दालचीनी है, और हरी इलायची है। ये इतने मसाले हैं जिनका वेट है 250 ग्राम। और एक पैकेट है जिसमें इतने सारे तेज पत्ता है। तो टोटल इतने मसाले हैं, जबकि इन मसालों के साथ आप बड़ी इलायची यानी कि डोड़ा डाल सकते हैं। इसमें मिसिंग रहता है, हर बार इतने ही आते हैं। धनिया मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा धनिया। अभी ये जो खड़े मसाले हैं, इनको भी मुझे गरम करना है। तो बस उसी कढ़ाई से जिससे मैंने धनिया निकाला, उसमें ये सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसी टाइम पे आप खसखस भी भून के डाल सकते हैं। इस मसाले में खसखस का भी बहुत अच्छा ग्रेवी का टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है। आप डोड़ा डाल सकते हैं, बड़ी इलायची, ऐसे जो भी एक्स्ट्रा और ऐड करना चाहे कर सकते हैं। मैं अक्सर ये जो पैकेट आया है, ये पूरा का पूरा डाल देती हूँ कढ़ाई में। तेज पत्ते को मैंने कैंची से कट किया है ताकि साइज़ छोटा हो जाए। अभी यहाँ पर वो भी भुन चुका है, यानी हल्का गर्म हुआ, गैस बंद कर दिया। धनिया मैंने डाल करके ग्राइंडर जार में पीसा है। 2 बैचेस में मेरा ये पूरा धनिया मैंने पीस लिया है। और हर बार पीस करके छन्नी से छान लेते हैं डायरेक्टली। और छानने के बाद जो मोटा मोटा पार्ट है, उसे हमने वापस से डाला जार में, और फिर दूसरा बैच भी हमने इसमें डाल के पीस लिया है। एट दी एंड लास्ट में बहुत थोड़ा सा मोटा मोटा सा मिलेगा, दरदरा सा धनिया का ऐसे चूरा, लेकिन उसका भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे ये जो धनिया है, इसके साथ में अगर आप सौंफ डाल करके पीस लोगे, तो धनिया और सौंफ का वो पाउडर बन जाता है, दरदरा सा चाहिए होता है। बहुत सी रेसिपीज़ में, जैसे हम चरखी पूरी बनाते हैं, तो उसमें हमेशा धना और सौंफ का पाउडर डालते हैं ना, धना सौंफ कूट, वो यही यूज़ कर सकते हो। धनिया पाउडर रेडी हो गया है, होममेड है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। 400 ग्राम से तो मतलब आराम से, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बना लो, जब ख़त्म हो फिर बना लो। और यकीन मानो, जो बाज़ार का एकदम पाउडर्ड वाला धनिया आता है, उससे और इस वाले सब्जी में टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। आप सेम रेसिपी भी बनाओगे ना, इस धनिया के स्वाद से ही सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो ये हो गए 3 रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। मिर्च पीसना भी बहुत आसान है, बस फ़र्क इतना है वो उड़ती बहुत है, फिर छींक आती है, और हम जैसों को ज़ुकाम हो जाता है, हमें एलर्जी है। और वैसे मैं ट्राई कर चुकी हूँ कई बार पीस के भी। अभी ये जो गरम मसाला मैंने गरम किया था ना, वो भी मैंने ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लिया है। बस इसे एक बार छन्नी से फिर भी छान लेते हैं, और इसको छानने के बाद सेम जैसे धनिया में हुआ वैसे ही होगा। छान लो, ऊपर का थोड़ा सा मोटा पार्ट बचा है, आप दोबारा भी इसको ग्राइंडर जार में बारीक कर सकते हो। और ये इसलिए इतना दिख रहा है क्योंकि हमने तेज पत्ता डाला है, उसमें कोई डंठल भी साथ में रहती है तेज पत्ते से जुड़ी हुई, ये सब वही है। बाकी के सारे मसाले बहुत फाइन पेस्ट होते हैं। डोड़ा वगैरह भी बहुत अच्छा अगर आप डालते हो, तो वो भी खूब अच्छे से पीस जाता है। लेकिन ये है खानदेशी मसाला, हर एरिया का कुछ एक अलग स्पेशलिटी होती है ना। जहाँ मैं रहती हूँ भुसावल, ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में खानदेशी एरिया कहलाता है महाराष्ट्र में। इसलिए यहाँ के मसाले, या यहाँ का एक होता है कि हर चीज़ का अपना एक टेस्ट है। तो ये खानदेशी देग का खड़ा मसाला करके पैकेट का नाम ही है, इसीलिए वो उनके ही हिसाब से मसाले हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैं ग्लास जार में रखती हूँ गरम मसाला, जो कि मैंने भर के रख लिया है। पूरा ख़त्म होने के पहले ही मैं हमेशा गृहस्थी मंगाती हूँ। जब 2 चम्मच ये बचा हुआ था ना, इसके पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मसाला चाहिए, और देखो हम लेके भी आए थे 1 हफ्ते पहले। अब ये कंप्लीट हो गई मसालदानी, वो डब्बा पूरा खाली हो गया। ख़त्म होने के पहले पिस गया धनिया भी, और यहाँ पर
गरम मसाला भी। जब धनिया का एक डब्बी बची थी ना मसालदाने वाली, तभी देखो नया पीस गया। पूरा ख़त्म होने का इंतज़ार मैं कभी नहीं रखती किसी भी चीज़ के लिए, कुकिंग किचन में मतलब गृहस्थी में एडवांस। अब ये चारों मसाले कंप्लीट, हल्दी, धनिया, मिर्च, और हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है जीरा और ये है अजवाइन। खड़े मसाले में भी जो कि मसालदानी में मेथी, राई, ये जीरा, अजवाइन और राई भी यूज़ करती हूँ, वो भी रखा हुआ है एक डब्बे में। और ये हींग की डब्बी। तो टोटल मतलब मसालों की पूरी गृहस्थी तैयार है। अभी कुछ महीनों के लिए एकदम फुर्सत है। जाना भी हो तो कुछ लेना नहीं है, और मंगाना भी है तो कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि अभी गृहस्थी में यही दाल चावल तो मैं रखती ही रखती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। और ये सब मसाले भी रखती हूँ। घी घर में बनाते हैं, तेल हम लेके आते हैं, और जो हमारी मशीन है तेल की उसमें तेल अच्छा नहीं निकलता है, इसी वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। और मल्टीग्रेन आटा तो मैंने घर पे बनाया था, आपने देखा ही है। बस अब ये रसोई साफ़ हो गई है, रात के काम ख़त्म करती हूँ। और कल क्या बनाऊँगी यही सोच रही हूँ। कल है संडे, तो कल की भी लंबी प्लानिंग है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।